Hello students, I am Abhi Kumar Anu. So today I will teach you the grammar section. तो तुम्हें पता है ऑलरेडी हमने रीडर का 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज से फिर से ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले रीडर का चार चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाद में 4 हो गया, तो टोटल 8 चैप्टर रीडर का कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिर से ग्रामर होगा। तो ग्रामर जब खत्म हो जाएगा फिर से रीडर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज से ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो तुम्हारे जो टॉपिक है, ठीक है, तुम्हारे जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस समझने के लिए तुम्हें मैंने एक चार्ट बनाया है, तो वो चार्ट तुम्हें अच्छे से देखना होगा। तो उसी चार्ट से तुम्हें पता चलेगा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे होते हैं, वो तुम्हें मालूम चल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। वन इज प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अभी तुम्हारे जो सिलेबस में है, अभी तुम्हारे जो आज को चैप्टर है वो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर जो तुम्हारे बुक में है वो 2 है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वहां पे जो टेंस है, तीनों प्रकार के जो टेंस है, हर एक टेंस का 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स है। हर एक टेंस मतलब प्रेजेंट का भी 4 टाइप्स है, पास्ट का भी 4 टाइप्स है एंड फ्यूचर का भी 4 टाइप्स है। तो अभी आज प्रेजेंट टेंस डिस्कस होगा। तो प्रेजेंट टेंस डिस्कस करके हम आज तुम्हारे जो 2 चैप्टर्स है, मतलब उसी प्रेजेंट टेंस के अंदर 2 टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड द नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो इस टेंस के नीचे मैंने एग्जाम्पल लिख के दिखाया। EX का मतलब है एग्जाम्पल। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल क्या है, आई प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या है, आई हैव प्लेड फुटबॉल। एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे जो बुक में टॉपिक है दैट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एन एक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट टाइम और सिचुएशन। मतलब प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट सिचुएशन में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के द्वारा हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर देखो अच्छी तरह से मैंने यहां पे लिख दिया हूं। फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, पता है तुम्हें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब होगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसलिए एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेस फुटबॉल। एफर्मेटिव, मैंने ब्रैकेट पे एफर्मेटिव लिखा है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब जहां पे कोई नेगेटिव वर्ड्स मतलब नॉट नेवर यूज नहीं होता है उसको हम एफर्मेटिव कहते हैं। और जहां पे नॉट नेवर मतलब ना जैसी कुछ वर्ड यूज होगा तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो देखो एग्जाम्पल, ही प्लेस फुटबॉल। नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या तो फिर डज होगा या तो फिर उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव मैंने लिखा, क्यों लिखा, देखो यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है इसीलिए मैंने नेगेटिव वर्ड यूज किया। तो क्या है एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है डू या तो फिर डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखो जब भी डू या डज या तो फिर वर्ब पहले आ जाएगा तभी वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा, तभी वो सेंटेंस, मैंने देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन भी दे चुका हूं। तो एग्जांपल क्या है,
डज ही प्ले फुटबॉल। देखो डज ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है, प्ले है, और ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ठीक है, ठीक उसी तरह से डू दे प्ले फुटबॉल। देखो डू क्या है, डू डज में से डू मैंने बट दिया, दे में से सब्जेक्ट हो गया दे, प्ले हो गया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव होगा लेकिन अब नेगेटिव नॉट यूज करेंगे। क्या होगा, डू या तो फिर डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद नॉट हो जाएगा, देन उसके बाद मेन वर्ब होगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम देखो लास्ट में इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, एफर्मेटिव नेगेटिव इसमें हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव हुआ तो क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो भी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एम आई नॉट रीडिंग बुक। देखो सॉरी यहाँ पे देखो डज ही प्ले फुटबॉल। देखो डज डू और डज में से डज यूज किया, ही होगा, ही सब्जेक्ट ही हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब प्ले हो गया, एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने ऐड कर दिया। ठीक उसी तरह से डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। देखो डू पहले डू और डज में से डू हो गया, प्ले हो गया, उसके बाद फुटबॉल हो गया। ठीक है, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। मैंने एक नोट्स पास साइड में लिख दिया हूं, देखो, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन एस और ईएस इज एडेड आफ्टर द मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए मेन वर्ब के साथ एस मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन एस और एस इज नॉट एडेड आफ्टर द वर्ब। अगर मेन वर्ब प्लूरल हुआ, देखो यहाँ पे दे प्लूरल हुआ, अगर दे हुआ तो हम एस और एस ऐड नहीं करेंगे। या तो फिर एस और एस will not be added after the main verb if do does or not are there। अगर do does और not सेंटेंस में होगा तो तब भी हम कभी मेन वर्ब के साथ एस और एस हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या है, एन एक्शन which is going on continuously in the present time or situation। मतलब कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जो अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, उस सेंटेंस को समझने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन द प्रेजेंट टाइम और सिचुएशन। मतलब प्रेजेंट टाइम या सिचुएशन में जो एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली जो एक्शन चल रहा है, उसको समझने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया हो, देखो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर, इसमें से कोई एक वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब बैठ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो एफर्मेटिव मतलब मैंने बता दिया था, जिसके अंदर नॉट नहीं होगा तो एफर्मेटिव होगा। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक। देखो पूरा फॉर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर में से कोई एक बैठेगा, उसके बाद नॉट ऐड होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिख दिया। क्यों नेगेटिव लिखा, क्यों यहाँ पे नॉट ऐड हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या है, आई एम नॉट रीडिंग बुक, ही इज नॉट रीडिंग बुक, दे आर नॉट रीडिंग बुक। नेक्स्ट क्या है, एम इज आर में से कोई एक पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, अगर वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट वर्ब के बाद बैठता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, एम आई रीडिंग बुक, देखो लास्ट में क्वेश्चन है, इज ही रीडिंग बुक, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आर दे रीडिंग बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब इंट्रोगेटिव तो होगा सेंटेंस लेकिन उसके साथ एक नॉट मतलब नेगेटिव वाला
एक इंप्लाइड वर्ड नॉट ऐड हो जाएगा। दैट इज एम इज आर में से कोई एक पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो एग्जांपल क्या है, एम आई नॉट रीडिंग बुक, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट रीडिंग बुक, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आर दे नॉट रीडिंग बुक, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहां पे भी मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हूं रोल्स, क्या आई के साथ एम होता है, यू के साथ आर होता है, ही और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए हम इज यूज करते हैं एंड दे और एनी प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जहां जहां पे ही शी या सिंगुलर हुआ है वहां पे मैंने इज ऐड किया हूं, और जहां पे प्लूरल या तो फिर दे हुआ है वहां के साथ हम मैंने आर ऐड किया हूं। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक रूल्स और भी लिखा है, एक नोट्स, वो क्या है, जस्ट ए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनाइट के लिए है। देखो आई के साथ हम डू यूज करेंगे, यू के साथ हम डू यूज करेंगे, ही या तो फिर कोई सिंगुलर नाउन या तो फिर प्रोनाउन होगा तो हम डाज यूज करेंगे, और दे या कोई भी प्लूरल या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम डू यूज करेंगे। देखो इसका एग्जांपल तुम्हें प्रेजेंट इंडिफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें ये पूरा जो मैंने चार्ट बॉक्स तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हें अपने कॉपी पे अच्छी तरह से डेकोरेट करके बनाना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारे कॉपी पे बनाना है, तुम्हें खुद करना है, होमवर्क रहेगा। अब चले आते हैं तुम्हारे बुक पे, प्रेजेंट टेंस। जो मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया सब मैंने अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो है जो सब मैंने उस बॉक्स पे मैंने अभी अभी डिस्कशन कर दिया हूं। देखो यहाँ पे जो है सब वही पे है। तो तुम्हें जो रूल्स वगैरह जो भी लिखना है, जो लिखना है तो तुम्हें बुक से, मतलब बुक से नहीं, बुक से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो बुक है, ये तुम्हारा चैप्टर है प्रेजेंट टेंस, ये तुम्हारा चैप्टर है। ठीक है, तो तुम अपने कॉपी पे चैप्टर 10 लिखोगे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस हेडिंग दोगे। ठीक है, बुक में से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इस नोट से लिखोगे। जो मैंने नोट्स अभी अभी पढ़ाया हूं इसी नोट से तुम्हें लिखना है, इसी नोट को तुम्हें अपने कॉपी पे उतारना है, अपने कॉपी पे लिखना है और अच्छी तरह से डेकोरेशन करना है। लेकिन चैप्टर नेम तुम 10 डालोगे और चैप्टर का हेडिंग होगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो बॉक्स है, पूरा जो चार्ट है, इस चार्ट को तुम्हें अपने कॉपी पे इंग्लिश ग्रामर फेयर कॉपी पे लिखना है, और उसके बाद लिख के मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है जो तुम्हारे पास है, ग्रुप में भी है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। सभी बच्चों को बोल रहा हूं, तुम अपने होमवर्क लिख के आज ही सबमिट कर दोगे। ठीक है, आज ही तुम लिख के आज ही सबमिट कर दोगे। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ये पूरा डिटेल्स, ये पूरा होमवर्क तुम लिख के सबमिट करोगे। ठीक है, तो यही है आज का तुम्हारा टॉपिक प्रेजेंट टेंस। ओके, अगर if there is any problem, please ask me, please call me, please WhatsApp me, I will solve your problem. Okay, thank you students.